क्या लग रहा है, हो पाएगा या बता दें? चलिए देख लीजिए, बता देता हूँ। क्या प्रतीक होगा? मैं सर बता दूं। चलिए देख लीजिए किस तरह से ये होगा। तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे C0 नहीं है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। और अगर देखा जाए फिर 2 3 है, तो एक तो डिफ्रेंसिएशन वाला याद कीजिए, डिफ्रेंसिएशन का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंसिएशन करिए इसका। C0 C1x C2x स्क्वायर डॉट डॉट Cnx। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, n1 प्लस एक्स एन माइनस वन इक्वल टू C1 2 C2x डॉट डॉट Cn n x n माइनस वन। ठीक है, एक मिनट। इतना समझ गए? अच्छा प्रतीक आपने आंसर भेजा है n2। अच्छा ये तो लेकिन नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो कहने का मतलब हुआ ये हमको आ गया। अब हमको क्या चाहिए, C1 स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला x प्लस वन पावर n का फॉर्मूला। तो वहाँ पर क्या होता है, C0 C1x, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x पावर n, फिर C1 x पावर n माइनस वन, C2 x पावर n माइनस टू, इस तरह से होते जाएगा। अब अगर हम देखिए हमको क्या चाहिए, C1 यहाँ है, C1 यहाँ है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर n माइनस वन आएगा। फिर देखिए C2 है, यहाँ पर भी C2 है, स्क्वायर करेंगे तो 2C2 स्क्वायर आ जाएगा और आ भी रहा है। इसका मतलब हमको किसको कंपेयर करना है, तो x पावर n माइनस वन से। तो आप लिख देंगे इसको, अगर हम इक्वेशन 1 दे दें, पहले वाले को इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, दूसरे को 2 दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू टू में क्या करेंगे, 1 इंटू टू करके लिख देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस वन इन n1 प्लस x पावर 2n माइनस वन। क्यों, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, इसको और इसको, तो वही आएगा, इसलिए लिख दिया। और यहाँ से फिर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस वन इन C1 प्लस 2C2x। इसी तरह से फिर यहाँ पे इसी तरह से लिख दीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में C0 x पावर n C1 x पावर n माइनस वन से लेकर के ऐसे ही। तो इसका मतलब हमको बस अब RHS से तो काम ही नहीं है, तो मेरा आंसर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो n है ही। अब अगर इसमें देख लेंगे n माइनस वन, तो 2n Cn माइनस वन। अच्छा प्रतीक आप यही भेजे थे ना? यस सर, यही था। अच्छा आंसर एक्चुअली इसको सॉल्व करके दिया हुआ था, इसीलिए हम गलत बोले, नहीं तो आंसर आपका तब सही है। तो समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए, क्या करने आया समझ में? यस। चलिए तो देख लेते हैं। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बाद क्या किए? 1 मल्टीप्लाई, एक मिनट, तो हाँ क्या बोल रहे थे आप?
So 1 multiplied by 2 के बाद क्या किया? हाँ 1 तो इक्वेशन 1 है ना, ये देखिए इक्वेशन 1 यहाँ पे जो है ये इक्वेशन 1 ये ले लिए, इन दोनों इक्वेशन 2 ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं बस। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से हमको चाहिए क्या, तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1, क्या ये समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। हाँ, तो अगर ये समझ गए तो वही मैं यहाँ पर लिख दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 इन 1 प्लस एक्स पावर 2n माइनस 1, फिर RHS में भी वही कर दी। तो इसका मतलब अब हमको इजीली पता चल गया कि क्या करना है, n 2n माइनस 1 cn माइनस 1। ठीक है, हाँ सर। एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग। अगला जो सर वहाँ 2c2 स्क्वायर ना होगा? अच्छा 2c2 कहाँ पे? कहाँ पे बोल रहे हैं कनिष्क? और नहीं सर, दोनों मल्टीप्लाई सर। हाँ मल्टीप्लाई है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी तरह से कि अगर मतलब डिवीजन इंटीग्रेशन वाला भी, कि c0 c1 स्क्वायर बाई 2 c2 स्क्वायर बाई 3 ऐसे करते करते c1n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इसको प्रूफ करना है। इसका आंसर क्या आएगा सो बता दीजिए। तो क्या हो पाएगा ये कि नहीं होगा? सर रुकिए ना थोड़ा। ठीक है बनाइए। आप लोग बनाइए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रतीक आपका जो है आंसर। ठीक ही है आपका। और भी कोई ट्राई कर रहे हैं? ठीक है, आपका भी विशाखा यही होगा। और क्या करने इसको बनेगा? आज तो नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और कोई क्या करने इसके हो पाएगा या बता ही दे? बता दीजिए। तो वहाँ पर देखिए पहले इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है ना। पहले आपको देख ही रहे हैं, तो 1 प्लस एक्स होल पावर n, इसका जो है c0 c1 x c2 x स्क्वायर, इसी तरह से cn xn। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे
0 से कहाँ तक x लेना पड़ेगा, क्योंकि x को रखना पड़ेगा dx, और 0 to x, यहाँ भी dx ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, या डायरेक्टली लिख दें क्योंकि हम पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, अब देख लीजिए समझ में आ जाना चाहिए। तो -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए, फिर -1 क्योंकि n प्लस 1 ऊपर है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा C0x C1x² 2 C2x³ 3, इसी तरह से होता जाएगा। अब हमको क्या करना था इसके साथ, अब जो प्रूफ करना है वो C0 का होल स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, अब वही फार्मूला क्या लिख दे, x प्लस 1 का फार्मूला, इसका लिख दे x प्लस 1 पावर n। तो ये क्या होगा C0xn C1xn-1 C2xn-2, मतलब बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है n+1, फिर इन दोनों को भी n+1 आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या कीजिए n+1 का कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पहले तो 1 × 2 करके क्या करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n+1 इन, यहाँ पे इतना बड़ा टर्म है याद रखिएगा, 1 प्लस एक्स होल पावर n+1 -1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू x+1, या 1 प्लस एक्स ही कर देते हैं इसको, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n। तो इसी में से निकालना है, और RHS तो वही आ जाएगा जो हमको चाहिए था, उसको अब इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए C0² प्लस C1² 2 C2² 3, इसी तरह से। अब इसमें से कोफिशिएंट हमको चाहिए, इसको हम कोफिशिएंट अगर चाहिए तो इसको था एक लाइन और क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n+1 इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का पावर 2n+1 -1 प्लस एक्स का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1/n को बाहर कर लीजिए इनटू, अब इसमें से देख लीजिए, इसमें से क्या हो जाएगा, तो 2n+1 Cn+1, और इसमें तो 1 मिनट, यहाँ पर n+1 नहीं होगा, यहाँ तो ओनली n होगा, तो इसीलिए इसमें तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो यही आपका आंसर। तो देख लीजिए कनिष्क, क्या समझ में आया या नहीं आया, सो बताइएगा। सर RHS में जब एक्सपेंशन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाँ। फिर क्या कर रहे हैं सर उसके बाद? उसके बाद तो देख हम मल्टीप्लाई करके हम जब ये लिखिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर n+1, तो अब वहाँ से निकालिए कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर n+1 क्या आ रहा है। तो देखिए इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया C0², देख लीजिए इन दोनों को करेंगे तो C1² 2, इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा C2² 3, तो वही लिख दिया, क्या समझे? हाँ हाँ। चलिए तो यहाँ से देखिए और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। और किन्हीं को नहीं है तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। सर लास्ट पेज। अच्छा लास्ट पेज, इसके बाद हाँ ये था। हो गया सर। चलिए ठीक है, तो इस पे अब देखिएगा आप लोग बना करके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अब प्रैक्टिस करिएगा हो जाएगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डबल समेशन। जो तो डबल समेशन देख लीजिए क्या होता है और उसको कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कुछ बताए थे आपको सीक्वेंस सीरीज में भी, तो यहाँ पर भी देख लीजिए डबल समेशन। तो डबल समेशन जो है हम बताए थे आपको वहाँ पर कि मान लीजिए इस तरह से 2 समेशन लिखेंगे, तो ये हो गया डबल समेशन।
जिसमें i इक्वल टू 0 से n, j इक्वल टू 0 से n, और यहाँ अगर 1 लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इस तरह को अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या होगा? किन्हीं को याद है? बताइए तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि बताए थे हम सीक्वेंस सीरीज में। या भूल गए सब? क्या कनिष्क याद है कि बताइए? तो चलिए देख लीजिए, इसको हम कैसे लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे i इक्वल टू 0 से n 1 कर दीजिए, और यहाँ भी i इक्वल टू 0 से n 1, इस तरह से लिखेंगे। तो ये क्या होगा? n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, तो ये हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अब देख लीजिए, इसके बाद अगर हम करें कि समेशन i इक्वल टू 1 से n और j इक्वल टू 1 से n, अगर 1 है इसी तरह से करेंगे तो यहाँ n इंटू n होगा, तो ये हो गया आपका n स्क्वायर। ठीक है, ये सबको आ रहा है समझ में? अगर 3 बार लिखेंगे या 2 बार लिखे तो इस तरह से आ गया। अगर हम 3 बार लिखे, 3 बार मतलब इस तरह से कि समेशन i इक्वल टू 0 टू n, j इक्वल टू 0 टू n, और k इक्वल टू दे दे 0 टू n, फिर 1 दे दे, तो यहाँ पर क्या होगा? n प्लस 1 का होल क्यूब। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से दे दे समेशन i j, और यहाँ पर दे दे i इक्वल टू 0 टू n, और यहाँ पर दे दे j इक्वल टू 0 टू n, तो इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 0 टू n, j इक्वल टू 0 टू n, यहाँ पे i कर दीजिए, यहाँ पर j कर दीजिए। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो n इंटू n प्लस 1/2, और इसका क्या होगा? n इंटू n प्लस 1/2। तो ये इस तरह से हम निकाल लेंगे। क्या कनिष्क आ रहा है समझ में, या भूल गए थे सब कुछ? सर लास्ट वाला में i इंटू j वाला का कैसे किया? हाँ, i को i के साथ ले आए, i के समेशन में ले आए, और j को कर दिए j के साथ, तो वही फॉर्मूला हो गया ना 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n का। यस। चलिए, तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिख लिए। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसी में हम अगर इस तरह से लिखे समेशन j इक्वल टू 1 से n, और फिर समेशन i इक्वल टू 1 से j कर दें, और फिर i j करें, अब क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम पहले इसको अलग कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर लिख लीजिए j इक्वल टू 1 टू n, और i को बाहर, सॉरी j को बाहर निकाल लीजिए, i नहीं j को। तो j को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? i इक्वल टू 1 टू j, i बचेगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? तो j इक्वल टू 1 टू n, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? j इंटू j प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या इतना समझ में आया? क्या करनी समझे ये? Yes. समझ गए? श्लोका आपको आया समझ में? हाँ सर। अब 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा फिर j इक्वल टू 1 से n, और यहाँ हो गया j स्क्वायर और प्लस
अलग अलग करके लिख दीजिए 1/2 समेसन j इक्वल टू 1 to n j हो जाएगा। अब इन दोनों का फॉर्मूला भी मालूम है तो उसको लिख दीजिए 1/2 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा और 1/2 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो लिख लीजिए इसको, देखिए कहीं का प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर पिछला पेज देखिए। हाँ, तो ये तो हम बता दिए जो हमने बताया था सीक्वेंस सीरीज में भी। अब आते हैं देखिए इसको बाइनोमियल में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि मेनली तो बाइनोमियल का देखना है। तो देखिए बाइनोमियल में किस तरह से यूज करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ें, क्या करने से लिख लिए? यस। चलिए अब देखिए कि अगर हम इस तरह से लिखें कि i इक्वल टू 0 to n समेसन j इक्वल टू 0 to n NCi NCj, तो इसका जो है आंसर क्या होगा? तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी आप इस तरह से लिखिए i इक्वल टू 0 to n NCi, फिर j इक्वल टू 0 to n NCj, और दोनों का फॉर्मूला क्या होता है 2 पावर n, तो ये आपका आ गया 2 पावर 2n। तो ये देखिए समझ में आया आप लोगों को, ये प्रॉब्लम है कि नहीं, क्या करने समझे? यस सर। और भी किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो बताते जाइए। बस फॉर्मूला लिख दिए, इसका बताए ही थे, इसका बताए ही थे 2 पावर n होता है, लिख दिए। अब अगर आते हैं हम इस तरह से कि समेसन ऑफ i इक्वल टू 0 से यहाँ j दे दें और यहाँ पर दे दे j इक्वल टू 1 से n, इस और यहाँ पर दे दे हम NCj, और यहाँ पे एक मिनट में होगा NCi। कोई बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर पहले लिखिए NCj, ठीक है, और फिर लिखिए JCi। हाँ इस तरह से। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? नहीं प्रतीक, ये तो नहीं होगा आंसर। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो इसको देखिए पहले इस तरह से लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे? तो समेसन j इक्वल टू 1 to n, इसको अलग कर लीजिए और NCj को भी अलग कर लीजिए, तो क्या बचेगा? तो समेसन i इक्वल टू 0 to j और JCi,
मतलब पहले हमको जे को निकाल लेना पड़ेगा, आई को सॉल्व करके निकालना होगा। तो अगर इसको हम लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए, तो समेसन जे इक्वल टू 1 टू एन एन सी जे। अब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, जे सी 0, मतलब इसका तो हम एक्सपेंड कर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट लिखें तो ये इसको लिख सकते हैं 2 पावर जे। क्या ये समझ में आ ही गया होगा? इतना समझ गए सभी या नहीं समझे? हाँ सर। बस अब इसको अगर हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, अगर ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 पावर n माइनस 1। क्या इसको लिख सकते हैं? देखिए तो आप लोग, नहीं समझे? क्या करने नहीं समझे? नो सर। इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसका मतलब इसको एक्सपेंड कीजिए। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या दिखेगा, तो देख लीजिए 1 से स्टार्ट हुआ है, तो लिख लीजिए एन सी 1 2 पावर 1, एन सी 2 2 पावर 2, एन सी 3 2 पावर 3, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसमें एन सी 0 नहीं है, तो एन सी 0 लगा दीजिए, तो एन सी 1 2 पावर 1, एन सी 2 2 पावर 2, एन सी 3 2 पावर 3। ऐसे करेंगे तो एन सी एन 2 पावर n, तो अब यहाँ पर माइनस भी करना होगा एन सी। अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस 2 पावर n और लास्ट में ये माइनस। क्या अब समझे कि नहीं समझे? यस। क्या श्लोका आया समझ में? हाँ सर। देख लीजिए इस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब हमको बताइए इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए। अगर हम बोले कि समेसन r इक्वल टू 1 से n समेसन p इक्वल टू 0 टू r माइनस 1 एन सी आर सी पी 2 पावर p, इसका बताइए आंसर क्या?
प्रतीक आपका तो सही है, यही होगा आंसर। और आप लोग कोई बना पाएंगे? थोड़ा सा शुरू। ठीक है, देखिए। चलिए, क्या कनिष्क बनेगा? ये बता दें। देखिए कैसे बनेगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो है r = 1 से n, ठीक है। अब यहाँ पर NCR को बाहर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, समेशन p = 0 to r - 1 RCP 2p। अब देखिए ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो गया जैसे था। तो r = 1 से n, देखिए कौन आंसर भेजे हैं। हाँ कनिष्क, आपका भी आ गया। तो ये हो जाएगा NCR, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 पावर r और -2 पावर r। क्या ये सबको आया समझ में, क्या नहीं समझे? क्या श्लोक आ रहा है समझ में? नो सर। तो देखिए इसको आप पूरा एक्सपेंड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर RC0 है, RC1 × 2 है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं है r, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो r - 1 तक ही है। तो यहाँ तो होगा RC r - 1 2 पावर r - 1। तो इसका मतलब जब ये लिखेंगे तो इसको एक टर्म आएगा और RCR 2 पावर r आएगा ना। तो ये टर्म जो कि इसमें नहीं है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए इसको माइनस कर दिए। क्या अब समझे या नहीं समझे? हाँ सर। और भी कोई है तो देख लीजिए, बहुत बता दीजिएगा समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह से हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे देख लीजिए। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तो लिख सकते हैं r = 1 to n NCR 3 पावर r और r = 1 to n NCR 2 पावर r। फिर इसको लिख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4n - 1 और ये हो जाएगा 3n - 1। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4n - 3n। तो ये देखिए मैंने जो लिखा यहाँ पे 4n - 1, क्या ये समझे?
या नहीं समझे? क्योंकि हम वही लिखते हैं 1 + 3, इसका तो फिर वही ना आ रहा है 1 + 3, तो 1 + 3। हाँ बोलिए। 1 दोनों के लिए NC 0 ही है ना? नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ पे हाँ NC 0 ही है दोनों के लिए, सही बोल गया। इसमें यस। हाँ ऊपर वाले में नहीं था, इसमें तो NC 0 ही है, इसीलिए -1 हाँ कर दिया। तो ठीक है, सबको आया समझ में या नहीं आया सो बताइए। चलिए अब जो है सर। हाँ बोलिए। सर पीछे का पेज है कि खत्म हो गया? ना, पीछे का पेज तो नहीं है, उसका तो अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा। अब वही वीडियो देख लीजिएगा तो। हाँ सर देख लीजिए। चलिए तो अब जो है, अब आते हैं, जैसे देखिए हम अगर a+b² लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ऐसे ही अगर बहुत बड़ा हम ले लें, है ना, कि a1 a2 से लेकर के an, इसका होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो पहले तो वही आएगा a1² a2² से लेकर के an², फिर वही 2 ऑफ a1 a2 फिर a1 a3, मतलब सब दो का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना, इसी तरह से चलता जाएगा। इसको हम डबल समेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो अब बताते हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि 1 पहले तो ये बता देते हैं 1 2 3, इसी तरह से n, इसका होल स्क्वायर अगर हम लिखें, ठीक है, इसका होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या होगा 1² 2² से लेकर के n² और +2 1 × 2 1 × 3, इसी तरह से होता जाएगा। तो देखिए इसी को हम डबल समेशन में कैसे लिखेंगे, इसको हम डबल समेशन में लिखेंगे इस तरह से, समेशन i = 1 to n समेशन j = 1 to 1 ij इक्वल टू, पहले तो ये लिख देंगे समेशन i = j ij, और फिर हम लिखेंगे यहाँ प्लस दे करके, यहाँ नीचे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ समेशन 0 ≤ i j ≤ n i j, ठीक है। तो ये बता रहा है क्या, जो होल स्क्वायर बोले थे ये a² b² वाला हो गया, और ये हो गया वही ab bc ये टर्म, ठीक है। तो जो होता है ना a + b, मतलब बहुत बड़ा टर्म हो, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि अगर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब जो है अगर LHS जो हमने लिखा है ये, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ij दे दिया है, इसका मतलब हो गया आपका ये 1 + 2 + ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर जब बचा ये, इसको लिख देंगे इस तरह से, इस तरह से देख लीजिए, समेशन ऑफ i = j ij, तो दोनों इक्वल है, और +2ab 2bc, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये नोटेशन समझिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये निकालने आता है कि इसका फॉर्मूला तब यहाँ से क्या होगा। क्या समझे इतना सभी, या कुछ पूछना है तो? सर एक बार और बता देना। हाँ बोलिए प्रतीक, आप कुछ बोल रहे थे। सर ये जो लास्ट वाला डबल समेशन है ना, एक बार उसको एक्सपैंड करके दिखाइए ना। ये एक्सपैंड तो हम बोल ही दिए कि यही है, ठीक है ना, यही है, हमने बोला ना यही है। तो इसका ये समझ आपको याद रखना है कि आपको इसको हम इस तरह से लिखते हैं, समझ में आ रही बात। इसको एक्सपैंड करने के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि ये तो सिंपल नोटेशन है, इसको हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, ये नोटेशन है ना सिंपल सा। सर तो नोटेशन का थोड़ा सा लॉजिक समझाइए, मतलब हाँ यहाँ पर ये बता रहे हैं भाई, बहुत सारा लूप बन रहा है ना यहाँ पर, यही है कि देखिए जब हम इसको लिख रहे हैं ना 1 × 2 1 × 3, तो आप इस तरह से समझिए, अगर इससे में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे समझिए कि आप अगर हम इसको 1 + 2 + 3 ... n, इसका होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 × 1 1 × 2 1 × 3 1 × 4 से लेकर के 1 × n, फिर 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4
से लेकर के 2 इंटू एन, फिर 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 से लेकर के 3 इंटू एन। ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, n इंटू 1, n इंटू 2, n इंटू 3, n इंटू 4, n इंटू n। तो देखिए इसका मतलब यही हुआ 1 + 2 + 3n स्क्वायर का मतलब यही हुआ ना, ये तो समझ में आ रहा है सबको। सर तो इसमें 2 बार समेशन क्यों दिए? 2 बार मतलब क्योंकि देखिए सिंगल समेशन मतलब क्या होता था, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n, इसका मतलब क्या होता है सिंगल समेशन। समझ रही बात? हाँ सर। तो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो डबल समेशन आएगा ना, क्योंकि इसका दो बार लिख रहे हैं इसको, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। क्या आप समझे कि नहीं समझे? 2 बार लिखना। हाँ अभी तो बताए थे इस तरह से कि अगर 1 से n दे दे और फिर दे दे j = 1 से n, यहाँ पर i j, इसको लिखे थे ना 2 बार, n इंटू n + 1/2 और n इंटू n + 1/2 लिखे थे ना इसको। यस। हाँ तो वही चीज़ है, एक बार में एक समेशन, 2 बार लिख लेंगे 2 समेशन आ गया। तो अब हमको ये समझाना है कि अब देखिए ये तो हो गया कि इस तरह से जब मैंने पूरा लिखा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 + 2 से लेके n का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम 3 भागों में ब्रेक करेंगे। कैसे कैसे? एक बना सर थोड़ा सा पीछे वाला दिखाई ना, जिसमें समेशन वाला एक्टिवेशन। हाँ सर। हाँ, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। हाँ, इस फॉर्मूला से ये निकालते हैं हम लोग। कैसे ये लिख लीजिए फिर बताइएगा, हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। चलिए तो अब जो है आप इसको इस तरह से लिखिए, एक बनाते हैं अपर ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है, ये हो गया अपर ट्रायंगल, और ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगल। सॉरी इतना नहीं जाएगा, एक मिनट इसको हटाते हैं। इस तरह से अच्छा एक मिनट, इसमें एक चीज़ छूट जा रहा है ना, चलिए थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेट लाइन नहीं कर सकते, तो इसको जो है यहाँ से इस तरह से, चलिए ये 2 ट्रायंगल बनाए, एक अपर ट्रायंगल है, इसको मान लीजिए अपर ट्रायंगल, ये हो गया लोअर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल। तो अब हमको बताइए अपर ट्रायंगल में जो जो एलिमेंट है वही एलिमेंट क्या लोअर ट्रायंगल में है? दोनों सेम है कि नहीं है? अगर अपर ट्रायंगल में यहाँ पर देखिए 1 इंटू 2 है, तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1 है, यहाँ 1 इंटू 3 है, तो यहाँ 3 इंटू 1 है। इसका मतलब जो एलिमेंट अपर ट्रायंगल में है वही एलिमेंट लोअर ट्रायंगल में भी है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, और यहाँ पर देख लीजिए 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 से n इंटू n ये है, तो इसीलिए इसको हमने लिखा, एक तो ये जो आया है ये वही हो गया 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 ये हो गया। और ये जो 2 टाइम्स क्यों हुआ? इसमें है एक अपर ट्रायंगल एक लोअर ट्रायंगल, ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों का सम दोनों इक्वल होता है, इसीलिए ट्वाइस हो गया। तो फाइनली आपको करना क्या है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब तो समझ गए कि अभी भी प्रॉब्लम है? अब यहाँ से अगर हम निकालें तो देख लीजिए क्या होगा। अब क्या करेंगे हम, अगर यहाँ से बोले कि समेशन 0 i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, फिर समेशन i j,
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 समेशन i इक्वल टू 0 to n j इक्वल टू 0 to n i j माइनस समेशन i इक्वल टू j i j। ठीक है, ये समझ में आया सबको? इसी से यहाँ से निकाल दी, इस फॉर्मूला जो भी था उसी से निकाल ली। इसको निकालना है तो इसको इधर लेके जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दिए, तो सिंपल अलजेब्रा था ये। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखिएगा। अब इसी में अगर हम इस तरह से रख दें, समेशन 0 लेस देन i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, फिर समेशन i j, और यहाँ पर देखिए आप इक्वल टू दे दें, ऊपर में इक्वल टू नहीं था, यहाँ इक्वल टू दे देंगे, तो 1/2 समेशन i इक्वल टू 0 to n j इक्वल टू 0 to n i j, और यहाँ प्लस हो जाएगा i इक्वल टू j i j। तो अब बताइए ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए आप लोग। किन्हीं को भी प्रॉब्लम है? सर ये इक्वल टू से फिर क्या होगा? इक्वल टू में क्या हुआ, इक्वल टू देने से क्या हो गया इसमें कि आपका ये भी इंक्लूड हो गया ना, जो 1 into 1 2 into 2 3 into 3 n into n, ये इंक्लूड हो गया एक ट्रायंगल, अब प्लस ये डायगोनल भी इंक्लूड हो गया। क्या ये समझ में आया कि नहीं प्रतीक? हाँ सर। तो अगर डायगोनल इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे तो हाफ ही माइनस था ना, अब हाफ, क्योंकि 1/2 सामने है तो हाफ माइनस था, अब प्लस एक पूरा ऐड करेंगे तो प्लस हाफ बचेगा क्या? यस सर। वही तो इसीलिए हम बोले हैं कि अगर इक्वल टू से आ जाए तो प्लस कर दीजिए, अगर इक्वल टू आई और जे में इक्वल नहीं है तो माइनस ही रहेगा। तो इस नोटेशन को सब लिख लीजिए। अब देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से आएंगे उसको देखते हैं। नीचे वाला सर क्या बोले, हाफ ऐड, डायगोनल भी ऐड? हाँ डायगोनल भी ऐड हो गया ना, उसमें डायगोनल ऐड हो गया, तो यहाँ पर देखिए हाफ माइनस है और पूरा ही ऐड करेंगे तो हाफ प्लस हो गया। क्या क्या कनिष्क समझे कि नहीं समझे, सो बताइए। हाँ सर। सब उड़ गया। चलिए तो अब इस पे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, इस फॉर्मूला पे। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन इस तरह से होगा कि अगर हम पूछे इसका आंसर बताइए, 0 लेस देन i लेस देन j लेस देन इक्वल टू n, एक समेशन, और NCi NCj, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तो थोड़ा सा। फॉर्मूला वही लगा दीजिए, वही 1/2 i इक्वल टू 0 to n j इक्वल टू 0 to n NCi NCj माइनस i इक्वल टू j NCi NCj। इसका अब इसको सॉल्व कीजिए, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर मतलब सेम फॉर्मूला कोफिशिएंट्स में भी लगा सकते हैं? हाँ कोफिशिएंट में लगा सकते हैं। अब वहाँ पर 1 2 लिए तो यहाँ पर NC0 NC1 NC2 इसका होल स्क्वायर हो गया। यस सर, किसी में भी अप्लाई हो सकता है। हाँ और इसका भी होल स्क्वायर निकालेंगे, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम बता ही देते हैं, क्योंकि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, हार्ड लग रहा है। इसका तो अभी बताए थे क्या होगा, 2^2n, और इसका भी अभी बताए थे, याद है किन्हीं को? इसका फॉर्मूला अभी आज ही बताया। इसका तो ठीक है लिख दिए 2^2n, ये समझ में आया कि नहीं, ये 2^2n होगा फर्स्ट। अब माइनस के बाद जो हम लिखे हैं ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, NCi का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म, तो मतलब वही C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, तो उसका अभी बताए थे ना क्या होगा, 2NCi। तो यही आंसर होगा और यही क्वेश्चन IIT में आया हुआ है।
क्या समझे आप लोग या नहीं समझे? सर वो सेकंड पार्ट कैसे निकाले? सेकंड पार्ट क्या है? वही ना है, C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, डॉट डॉट Cn स्क्वायर। इसका बताए थे 2nCn। ये समझ में आया कि नहीं? ये C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर ये है क्योंकि दोनों इक्वल है ना, I इक्वल टू J, तो NC हाँ सर, I हाँ का सर। होल स्क्वायर। क्या आप सबको आया समझ में या अभी भी प्रॉब्लम है? चलिए तो ठीक। सर थोड़ा सा सर हाँ बोलिए। सर मतलब I इक्वल टू J इक्वल टू 0 से n तक है ना? हाँ यस। कनिष्क कुछ बोल रहे थे? थोड़ा सा सर लिख लीजिए। अच्छा लिख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए ठीक। हो गया सर। चलिए अब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसको देख लीजिए। तो अब जो क्वेश्चन है वो है समेशन 0 लेस देन इक्वल टू I लेस देन J लेस देन इक्वल टू N, NCI प्लस NCJ। इसका बताइए क्या होगा आंसर?
इसमें डायरेक्ट लगाइए फॉर्मूला, अलग काहे करेंगे? क्या बता ही दे या बनेगा? चलिए देख लीजिए, तो बस लगा दीजिए फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना है। समेशन, तो देखने में ये भयानक लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है ना। देखने में कि देखते ही डर लग जाता है, ये चीज़ है। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप बस फॉर्मूला पर बैठाइए और आंसर बता दीजिए। सॉरी, आई इक्वल टू जे लिख देते हैं और यहाँ पर एन सी आई प्लस एन सी जे, ये एन सी आई प्लस एन सी। अब देख लीजिए, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर अलग अलग कर देंगे तो अलग यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए कि हमको क्या चाहिए, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 टू एन समेशन ऑफ जे इक्वल टू 0 से एन सी आई प्लस एन सी जे। तो पहले अगर हम जे का निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ, अब यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट वाले में जे नहीं है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, तो एन सी आई बाहर हो गया। एक मिनट थोड़ा सा इसको अच्छा से कर दें। हाँ, तो यहाँ पे हम अगर एन सी आई को बाहर निकाल लें तो ये क्या होगा, जे इक्वल टू 0 टू एन, यहाँ 1 बचेगा। और सेकेंड वाले में क्या होगा, तो j इक्वल टू 0 टू एन एन सी जे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू 0 टू एन एन सी आई, और ये हो जाएगा n प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 पावर n। क्या इतना समझे आप लोग कि नहीं समझे? इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद क्या करेंगे, फिर समेशन। अच्छा, यहाँ पे जो है अब एन सी आई, एन प्लस 1 को पहले बाहर निकालना होगा, तो n प्लस 1 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 0 टू एन एन सी आई। और यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमको 2 पावर n को बाहर निकालना पड़ेगा, 2 पावर n को बाहर निकाल लेते हैं, तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 टू n 1 हो गया। अच्छा, तो इसको देखिए, एक मिनट बताते हैं। देखिए इस सर उसके पीछे वाला पेज में क्या लिखे? इसके पिछला में तो इसका जो फॉर्मूला था ना वही लिख दिए, डबल समेशन वाला था, फिर माइनस इक्वल वाला उनको माइनस कर दिया। अब हमको ये निकालना पड़ेगा ना, क्या ये लाइन समझे कि नहीं समझे, सो बताइए। सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ? क्या यही ना था, प्रोडक्ट नहीं ना, प्रोडक्ट था ना सर? प्रोडक्ट था, तो यही तो है प्रोडक्ट वाला, यही ना सर। तो यहाँ NC1 इंटू NCJ था ना पहले? कहाँ, देखिए देखिए मैं फॉर्मूला को ध्यान से देखिए, फॉर्मूला यही ना था ना फॉर्मूला ये। तो यहाँ पे अब तो कुछ भी, ये फंक्शन है मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो इतना ये तो रहेगा ही क्या। अब यहाँ जो है उसके बदले में यहाँ लिख दीजिए, क्या अब समझ में आया कि नहीं? नहीं सर। यहाँ पे फॉर्मूला जब है, ये फॉर्मूला समझे कि नहीं समझे, सोच तो वो बताइए, ये फॉर्मूला समझ में आया, ये फॉर्मूले नहीं समझ में आया? हाँ सर आया। तो इसमें आपको क्या है, इसका अगर फॉर्मूला समझ में आया तो अब इसका अगर फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो इसके बदले में ये तो होता है, तो ये हमने ये लिख देंगे, ठीक है। तो यही तो काम किया यहाँ पर कि इसका जब फॉर्मूला लिखे तो इसके बदले में ये दोनों तो रहेगा ही, ये दोनों लिख दिए। फिर अब यहाँ पर जो है उसी को यहाँ पर लिख दीजिए, फिर माइनस ये तो सब लिखा हुआ था वो लिख दीजिए, उसके बाद ये जो फंक्शन है उसको यहाँ लिख दीजिए। अब क्या समझे कि नहीं समझे?
सर मतलब एनसीआई और एनसीजे प्रोडक्ट में ना हो तब भी चलेगा। वो अरे वो तो यहाँ फंक्शन हो गया, ये तो एक ऑपरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो, माइनस हो, इंटू हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो सकता है। आप ये कैसे समझ गए कि ये केवल इंटू का फॉर्मूला है? अच्छा, ये आप लगता है ये समझ गए नहीं कि यहाँ पर जो आई इंटू जे था, तो आप समझ गए कि ये केवल इंटू का फॉर्मूला है? नहीं यस सर। नहीं नहीं, यहाँ पे यस कुछ, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आई इंटू जे, वो फंक्शन बदलते रहेगा जैसे। लेकिन फॉर्मूला सर सेम ही रहेगा। हाँ, फॉर्मूला यही रहेगा। ये कैसे हो गया सर क्या? कि फंक्शन बदल रहा है? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट में था तब आया था, नहीं तो अगर ये हाँ आई प्लस जे हो जाएगा तो कैसे आएगा, यही बोल रहे हैं ना? हाँ सर, तब तो सर बदल ना जाएगा। तो कहने का मतलब आप ये समझिए ना कि तब जे के बदले में 1 हो गया। अगर यहाँ पर हम आई प्लस जे लिखेंगे, इसका मतलब क्या, पहला फंक्शन ये हो गया, अब जे के बदले में इंटू 1 हो गया। आप ये समझिए, समझ गए ना? ये मत समझिए कि यहाँ आई प्लस जे प्लस हो गया, प्रोडक्ट है ही ये, लेकिन अब आई की जगह पे आई प्लस जे हो रहा है और जे के जगह पे 1 हो गया। क्या अब समझे? यस सर। हाँ, तो हमको लगता था आप लोग कुछ, हाँ ये समझ गए। अब वो देखिए ना, वैसे ही तो हम सॉल्व कर रहे हैं कि अब ये मत समझिए कि वो प्रोडक्ट से एडिशन हो गया, वो प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला है। लेकिन इसलिए देखिए ना, यहाँ पर जब हम किए हैं तो यहाँ पर हम क्या किए, वही ना, अलग अलग किए हैं। देखिए यहाँ से अलग अलग किए, तो अब जिसमें था, जिसमें देखिए यहाँ इसमें जब हम जे ले रहे हैं तो इसमें था ही नहीं जे, तो हमने एन सी आई को बाहर निकाल दिया, तो बचा 1। यहाँ था तो यहाँ लिख दिया फॉर्मूला। क्या कनिष्क, अब क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, तो वो समझ लीजिए इस तरह से फॉर्मूला तो सर लास्ट पेज दिखाइए ना। हाँ दिखा देता हूँ। ये था। अच्छा, लास्ट इससे पहले वाला नहीं नहीं सर, यही वाला। यही वाला, यहाँ तो लिख ही रहे थे हम कि ये आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2 पावर n, फिर 2 पावर n इंटू n प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 इंटू 2 पावर n प्लस 1। देखिए समझ में आया इतना? ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो अब क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। कहाँ पे था, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1 इंटू 2 पावर n प्लस 1। अब रहा इसका, हमको सॉल्व करना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो क्या है, समेशन i इक्वल टू जे, ये है। तो i इक्वल टू जे, यहाँ पे क्या था, एन सी आई प्लस एन सी जे, ये था। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा, i इक्वल टू जे है तो डायरेक्टली लिख दीजिए, फिर i इक्वल टू 0 टू n और ट्वाइस ऑफ एन सी आई, 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो ये बच गया i इक्वल टू 0 टू n एन सी आई। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 पावर n, जिसको लिख सकते हैं 2 पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर वो पुट कर दीजिए, तो माइनस 2 पावर n प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा n इंटू 2 पावर n। तो ये हो गया आंसर। तो देखिए समझे कि नहीं समझे, अब बताइए। पहले तो ये देख लीजिए, ये समझ में आया? सर एकदम शुरू वाला ले जाए ना, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूट किए। ये तो हो गया, ये हाँ ये शुरू वाला था। नहीं सर, हाँ सर, ये यही वाला हाँ सर। ये
क्या लिख लिए कनेश के? हाँ सर। चलिए, तो सबको आया समझ में? क्या श्लोक का समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो आज तो टाइम हो गया। और सर आगे जो था इसके आगे तो ये सॉल्व किए थे, यही तो आंसर आ गया यहीं। तो इस पे और क्लास दे बाइनोमियल पे कि अब परमुटेशन शुरू कर दें? क्या विचार है बताइए। सर थोड़ा क्वेश्चंस करवा दीजिए। क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए कल इस पे भी है कुछ क्वेश्चन, इस पे भी करवा देंगे क्योंकि इसके आगे भी कुछ है। तो कल लेकिन बता दीजिएगा कि ये समझ में आया कि नहीं आया, तभी हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ते जाएगा। तो ये सब आपको समझ में आया कि नहीं, और नहीं तो कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। तो कल क्वेश्चन करवा के फिर शुरू कर देंगे परमुटेशन। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए इसको, लेकिन देखिएगा समझ में आया कि नहीं आया सब बताइएगा जरूर, और प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, समझा देंगे फिर से। मेन है कि इतना डीप तो आईआईटी अभी नहीं दे रहा है। जब भी मतलब एक बार यही क्वेश्चन पूछा है, ये जो हम बताए ना, यही एक बार, इसके बाद से तो कभी पूछा है नहीं। फिर पैकेज में क्वेश्चन दे ही देता है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए आज इतना ही, सभी को बाय।